हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल स्टडी मटेरियल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो पॉलिटी का है उसे लेकर आया हूँ। और इस टॉपिक में मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो मेरी नज़र में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आगे आने वाला एग्ज़ाम BEO का उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आप वो क्वेश्चन मिस कर दें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके। भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत संदर्भित किया है? भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या मुद्दे को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये, क्योंकि ये अभी तुरंत का टॉपिक है तो ये हो सकता है कि आ भी जाए। ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। बिना टाइम गंवाए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ। ओके। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 15। ओके, ये अनुच्छेद 15 है। भारत में निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? ये आई थी अप्रैल 1952 में। भारत में पहली लोकसभा जो है अप्रैल 1952 में आई थी। और ये क्वेश्चन जो है ये याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम वगैरह में। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये किसके तहत दिया था? ये आर्टिकल 32 के तहत दिया था, ठीक है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में होगी? तो बिना टाइम गंवाए मैं इसका आंसर बोलता हूँ। इसका आंसर है अनुच्छेद 343। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356, ठीक है। ओके। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये आपको पता होना चाहिए। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अभी आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
इसका संरक्षक है न्यायपालिका। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। भाग कौन सा है ये? इसका भाग है 4, ठीक है? भाग 4 के अंतर्गत है ये अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है? उपराष्ट्रपति वह होता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, कांस्टेबल वगैरह में है, ठीक है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या वचनबद्धता के रूप में संबंधित है? तो इसका आंसर है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ और वचनबद्धता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से कौन सा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है? तो इसमें इसका आंसर है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मतलब निर्दिष्ट किया गया है। भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है, और ये अनुच्छेद ये आर्टिकल 112 के तहत आता है, ठीक है? भारतीय संविधान में बजट जो ये लिखा हुआ है ना, भारतीय संविधान में बजट, तो बजट का कहीं भी बजट जैसा कोई भी शब्द लिया नहीं गया भारतीय संविधान में, ठीक है? और इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ठीक है, इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर है क्षेत्रीय परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर है भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 तक। अभी क्वेश्चन आया था ना, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लीजिए ये इस क्वेश्चन को, ठीक है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 73वें
इसका आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित किया? इसका आंसर है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।